नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा संभाषण शुरू हो चुका है, तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर कैसे हैं सर? डॉक्टर रवि सर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया बात करिए। डॉक्टर मंगला मैम, सुन पा रही हैं आप? जी सर, प्रणाम। हाँ सर, कुछ केस बताइए आपने जो अभी सॉल्व किए हैं। आपके पास कैसे कैसे केस आए हैं? अभी तो सर हम लोग पास आयुष मिशन का प्रोग्राम चल रहा है सर, उसी में बहुत बिजी हैं। हाँ जी, हर जी, ठीक है सर। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कहाँ पर हैं अभी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं वाइजैक में हूँ। अच्छा, पहुंच गई आप? हाँ जी सर, मैं सुबह 4 बजे पहुंच गई हूँ। तो अभी आप ट्रैवल की तो कार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? जी नहीं सर, नहीं, कुछ भी नहीं सर। ये मैं आप बताइए कैसे हैं, आपकी मदर अभी कैसी हैं? सब एकदम ठीक, एकदम ठीक। गुड। हाँ, और रवि और सर, हाँ डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, जी सर। आपके जो पुराने पेशेंट है जो ठीक हुए वो तो बताइए थोड़ा। याद आ रहे तो बताइए, नहीं तो हम किसी और से पूछते हैं, फिर आप सोच के बताइए। ठीक है। डॉक्टर रेशमा जी, आप सुन पा रही हैं? कोई नई डॉक्टर आई है, रेशमा जी, आप अपने बारे में बताइए मैम। रेशमा जी शायद नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर रेशमा जी करके कोई आई हैं। डॉक्टर टिंकल यादव जी, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ, अपने बारे में बताइए प्लीज। और रेशमा मेरे पेशेंट है। अच्छा अच्छा, पेशेंट है, किसकी हेलो। है आप? हाँ, शैलेश कप्तान। अच्छा आपकी है, अच्छा ठीक है। तो आप कृपया केस टेकिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। वीडियो ऑन करिए। शैलेश भाई जी के पेशेंट हैं। शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। ठीक है सर, आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। आपका फेस पे लाइट आना चाहिए। रेशमा, हाँ रेशमा नाम है। हाँ रेशमा जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। नहीं हो रहा।
वीडियो ऑन ही है मेरा। लेकिन आपके लाइट नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई हेलो। दे रहा, ब्लैंक है। शैलेश भाई जी, इनको क्या तकलीफ है कृपया बताइए। हेलो। हाँ अभी हाँ जी, हाँ जी, अभी है, अभी है। हाँ शशि मैम केस टेकिंग। वेलकम। हाँ जी, आपका नाम रेशमा माछी है? हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है रेशमा जी? हाँ जी, हाँ जी रेशमा जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। हाँ बोलो। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? आवाज नहीं आ रही। मैम सर, इनकी आवाज कटी, थोड़ा बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर शैलेश भाई आपसे रिक्वेस्ट है, इनके बारे में बताइए, इनका ब्रीफ करिए केस। डॉक्टर शैलेश भाई जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, हेलो। रेशमा जी अपने बारे में बताइए, आपको क्या तकलीफ है? हाँ शैलेश भाई जी बताइए, इनको क्या तकलीफ है? अगर शैलेश सर प्लीज ब्रीफ करिए पेशेंट की हिस्ट्री अगर को। बोलेंगे नहीं तो फिर टाइम पास मत करिए प्लीज, हम आगे बढ़ते हैं। और बोलना ही नहीं है तो फिर क्यों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई और बताना चाहता है तो बताइए। सतवीर सिंह जी कुछ बताइए आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब तक? आपकी आवाज आ रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर ठीक है। नमस्कार। सतवीर सिंह जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं सर? आपके पास कोई केस आया तो बताइए, उनके बारे में ब्रीफ करिए। हाँ सर, मेरे पास में 2 केस हैं, लेकिन मैं 20 या 25 मिनट बाद करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा घर पे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बताइएगा। जी सर। डॉक्टर रश्मि जी आप कुछ बताइए। मैम रश्मि सर जी नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते सर। हाँ प्रणाम बताइए, सर सभी को। कोई केस और बताइए आप। सर अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई नया केस तो है नहीं कोई सर बात सच नहीं, में। ठीक है। सर डॉक्टर अश्विनी जी कुछ केस बताइए। डॉक्टर अश्विनी जी सुन पा रही हैं? हाँ सर, नमस्ते हाँ सर। नमस्ते, कोई केस बताइए। सर केस तो वही चल रहे हैं सर अभी। आज जो मैंने बृहत्वासकादि कषाय दिया था, 3 लोगों में दिया था सर। एक लड़की जो कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे वर्क करती थी, हाँ उसका थोड़ा वाटरी आईज और रेडनेस होता था सर। जी तो वो कंप्लेन करती है कि बहुत हेडेक हो रहा है उसको एक साइड पे। जी अभी 10 डेज हो गया सर वो ट्रीटमेंट लेने लग के, बृहत्वासकादि कषाय और सप्तामृत लोहा। हाँ वो जो मैंने पहले सिस्टाइटिस था तो उसको बस्ती दे के ठीक ठीक हुई थी सर, वो वही केस है ये। अच्छा। तो वो कंटिन्यूस पेन आ रहा है बोल रही है सर। हेतु तो हेतु क्या निकालिए। हेतु क्या है अभी? सर यही है कि वो कंटिन्यूस स्क्रीन पर बैठे रहती है। हाँ तो हेतु और बंद। वो वाटरिंग आइज तो उसको 16 इयर्स की थी तब से ही है। सब ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का सारा ओपिनियन लेके आई है लेकिन कम नहीं हुआ था। हाँ और एक केस डायबिटिक में दिया था सर मैंने, डायबिटिक रेटिनोपैथी में। हाँ वो भी सेम बोलते हैं सर कि हेडेक हो रहा है, थोड़ा बारीक से हमेशा हेडेक रहता है। बृहत्वासकादि से ऐसा होता है क्या सर? बृहद वास्कादि से नहीं हो रहा है, उनका दूसरा हेतु है। वायु की वजह से है, मतलब अपान वायु की दृष्टि है क्या, या पित्त की वजह से, अम्ल पित्त की है क्या, या कफ की वजह से है क्या? कौन से वजह से शिरशूल है, आपको हेतु निकालना पड़ेगा। दही खाएंगे और सर्दी होगा तो हेडेक होता है, क्या होता है, आप पूरा निकालिए। ठीक है सर। वो हेतु तो सारा बंद करवाया है सर मैंने वो, ऐसा लेकिन नहीं हो सकता, बिना कार्य हो रहे तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ ना कुछ हेतु है। हाँ सर ये वो कषाय से कभी किसी को हेडेक नहीं होता, वो दवाई है, हेतु तो नहीं है वो। आप फिर से केस को ठीक से स्टडी करके फिर हमें बताइए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है, कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर अर्शिया मैम, डॉक्टर मंगला मैम कुछ बोलिए आप लोग। टिंकल यादव जी कोई केस के बारे में बताइए। सर टिंकल, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए कोई केस।
सर प्रणाम सर। सर मैं एक मेरे पास में एक पेशेंट है 80 इयर्स ओल्ड। उनका आज मैंने थाइस को देखा सर, तो उन्होंने बताया कि इन पे आप थोड़ा इसको टच करके देखिए। तो मैंने जब उसको सर टच करके देखा तो काफी उनकी जो थाइस थी वो जैसे कोई पत्थर पे मैं हाथ फैला रहा हूँ ऐसा महसूस हो रहा था सर मुझे। इतना ज्यादा वो थाइस में जो मसल्स में इतनी ज्यादा टाइटनेस थी। तो सर ऐसे पेशेंट में मैं क्या करूँ? टाइटनेस क्यों है, हेतु क्या है? बात सर उनका बढ़ा हुआ है वैसे तो उनमें तो अभी वृक्ष गुण बढ़ा है, उसके वजह से स्तंभ हो रहा है। वृक्ष गुण बढ़ा है, शीत गुण बढ़ा है, तो आप क्या देंगे बात को शमन करने के लिए? जी सर, उनका आमावस्था भी है सर। हाँ, तो दीपन पाचन से शुरू करिए, उसके बाद में स्नेहन करिए, वहां पे बाह्य स्नेहन करिए, बस्ती दीजिए, विरेचन कराइए। ठीक है सर? जी सर, जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि लेडीज में आजकल सर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं सर? प्रोलैक्टिन लेवल शादी के पहले बढ़ रहा है कि शादी के बाद की डिलीवरी? सर शादी से पहले बढ़ने वाले हैं और एक दो लेडीज, और एक दो है कि शादी के बाद अचानक से उनका एक का तो कम हुआ सर और एक का बढ़ा हुआ है। तो मैं उनको ये नहीं कर पाई कि मतलब ये क्यों बढ़ रहा है। वो बाकी ठीक है, डेली लेकिन रूटीन देखो सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? सर, सिक्रेशंस हो रहा है एक लेडीज का, तो मतलब डिलीवरी होने के बाद भी, जैसे बच्चा अभी 5 साल का है तो उसके बाद भी ब्रेस्ट से उनके सिक्रेशंस हो रहा है और बहुत पेनफुल है, पूरी बॉडी में भी उनको पेन हो रहा है। सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? मेंसेस के थ्रू हो रहा है कि कहाँ से? नहीं नहीं, ब्रेस्ट से सर, अच्छा, ब्रेस्ट से सिक्रीशन हो हो रहा रहा है। है। हाँ, हाँ सर प्रोलैक्टिन हो सर रहा है। हाँ सर हाँ, तो वहां से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा तो मुझे कुछ रीजन उनको मतलब मैं क्या बताऊं रजस्वला खाने का परिचर्या पालन सर। करते हैं क्या? रजस्वला हाँ परिचर्या, फिर प्रसूति परिचर्या पालन किया है क्या? अगर नहीं किया है तो शोधन करके फिर आपको हाँ, इंजेक्शन देना पड़ेगा। पहले तो शोधन जरूरी है, उनमें प्रोलैक्टिन अच्छा सर, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा सर। हाँ, और अगर खाना पीना ठीक नहीं है, अब हम्म प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा है, तो ये स्तन्य जो आ रहा है, स्तन्य हम्म। तो रसास्तन्यम, रस धातु की ही विकृति से स्तन्य के आशय में सब विकृति हो रही है। तो वहां पे आप देखिए, रस पाचक देना जरूरी है। और हम्म। तो आमावस्था है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है। तो नहीं, वो बोलते कि सर उनको मतलब बहुत पहले शायद एक 10 साल से उनको बहुत हेडेक होता है, इसका हिस्ट्री बताती है सर वो लेडीज। और दाह बहुत होता है, माइग्रेन जैसा पेन है सर, वो बहुत एमआरआई क्या है सब नॉर्मल है, लेकिन हेडेक रुकता नहीं, तो इसलिए वो पेन किलर लेती है लेडीज तो सर। आपने तो यही अग्नि देखा उनका? अग्नि कैसे है? सर, अग्नि तो ठीक ही है, मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन पित्त ऐ- प्रकृति की है सर लेडीज। हाँ ऐसे अग्नि ठीक है और फिर वो हेडेक हो रहा है, ऐसे और प्रोलैक्टिन बढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अग्नि देखना पड़ेगा। भूख लगने पे खाना खाते हैं कि मतलब नॉर्मल ऐसे टाइम हो गया इसलिए खाते हैं? सर, हाउस वाइफ है, भूख लगने पे ही खाती है, उनका यही कहना है सर, मैंने नहीं नहीं, पूछा उनको सर। हेडेक हो रहा है तो वेगावरोध होगा, कुछ ना कुछ तो हेतु है। आपको पूरा केस टेकिंग अच्छा करना पड़ेगा। सर सर, ठीक हाँ, सर। ठीक है। वो तो ये सब बोलती नहीं है सर, वो सच कहूँ तो लेडीज हमारी इधर की है तो वो पूरा नहीं, इतना ही है मैम, ऐसा बोल देती है सर। ऐसे नहीं, फिर मैं भी वो ट्रीटमेंट नहीं अगर करती। शॉर्टकट करेंगे तो आपका गलती है। आपको हम्म। केस टेकिंग अच्छे से करना पड़ेगा। सर सर, अगर ठीक है। संप्राप्ति समझ आएगा तभी इलाज हो हम्म, सकता जी सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? रमेश जी, कुछ बताना चाहते हैं आप? डॉक्टर रमेश गौतम जी, डॉक्टर चंपा मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। केवल सुनने के लिए ही मत रहिए, कुछ बताइए, केस बताइए। शशि मैम, आपका कान का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना ट्रैवलिंग के बाद? मैम बिजी हैं। डॉक्टर प्रभात पंडा जी, कुछ बताइए आप सर। डॉक्टर विनीता चौहान जी, किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ, डॉक्टर टिक्कल यादव जी, बोलिए सर। सर पेशेंट का उसका जो है मास्टरबेशन का हिस्ट्री है। अच्छा, धातुशय हो रहा है?
हाँ सर, धातु क्षय है, मास्टरबेशन की हिस्ट्री है सर। और मैं जब उनकी टंग देखता हूँ तो सर टंग काफी रेड महसूस होती है। दूसरा सर, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको हाइपरटेंशन भी रहती है। हाँ, तो ऐसी पूरा कंडीशन में पूरे सर फिर ऐसे उनको ऐसे दीपन नहीं, पाचन वो जो किस सिम्टम तरह नहीं, से पूरा किया जाए। अच्छे अच्छे से बताइए, पूरा केस टेकिंग करके अच्छे से हेतु क्या मिल रहा है, संप्राप्ति क्या मिल रहा है, लक्षण, वो सबका लिंक जोड़ना चाहिए। एक जी लक्षण, सर, एक जी सर, हेतु, एक संप्राप्ति, ऐसे नहीं होता है। पूरे सारा पूरा अच्छे से बताइए। जी सर, जी सर, जी सर। सर ऐसा है, पेशेंट जो है मेरे पास, ये 90 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हैं। हाँ और इनको जो है, ये मेरे पास में लगभग पिछले 5-6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ तो इनका बीपी बढ़ा हुआ रहता था, तो इनको पहले आमावस्था लेके ही मेरे पास थे। कॉन्स्टिपेशन था सीवियर। तो हम्म मैंने फिर अपना सिंपल दीपन पाचन लेके ही उनको ट्रीट करना शुरू किया। अच्छा, हम्म जो बीपी उनका बढ़ा रहता था सर, तो बीपी के लिए मैंने उनको जो है प्रभाकर बटी और ये सारी चीजें दी। कोटागल की रुद्राक्ष आती है, वो रुद्राक्ष पड़ा रहता है उसमें एसटी कोट करके, वो भी मैंने उसको दिया। तो हम्म। उससे उनका बीपी सारा चीज ठीक हो गया। दीपन पाचन होने से भी उनको रिलैक्स हुआ। लेकिन अब जब से ये 3-4 दिन से सर हमारे यहाँ इधर ठंड बढ़ना शुरू हुई है, तब से उनको पूरी बॉडी में काफी पेन है। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने अभी उनका बीपी देखा ठीक तो है? बीपी ठीक है क्या उनका? हाँ, अभी सर जब भी वो कोई गर्म चीज खाते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो बीपी के लिए तो नहीं अच्छा, दीजिएगा, तो दीजिए। हाँ, और बीपी के लिए सर जब मैं वो कोटा कर एसटी कोड दे देता हूँ तो उन्हें रिलैक्स मिल जाता है। अच्छा, दूसरा उनका सर ये भी हिस्ट्री, हाँ दूसरा उनका ये भी हिस्ट्री है सर कि वो जब यंग एज में थे तो उन्होंने काफी ज्यादा तम्बाकू चूविंग और स्मोकिंग भी किया हुआ है। तो पित्त भी उनका काफी बढ़ा हुआ रहता है सर पेशेंट का। हाँ, तो वो बंद करा दीजिए। तो हाँ, नहीं तो वो तो उन्होंने छोड़ दिया, करीब 10 साल हो गए उनको छोड़े हुए। और 10 साल के करीब उनको छोड़े हुए हो गए हैं। और तब से वो नहीं ले रहे हैं ये तम्बाकू च्युइंग वगैरह। लेकिन पित्त का जैसे ही हम लोग कुछ देते हैं सर दीपन पाचन, तो पित्त तो उनका बढ़ ही जाता है। अभी आप, अभी जो शरद ऋतु है ना, तो ये शरद ऋतु सोच के उनको कुछ तो विरेचन या रक्त मोक्षण कराइए। जी सर। तो सर 80 इयर्स के पेशेंट में हम विरेचन करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? मनुक्का देके नहीं करा सकते? मृदु विरेचन, त्रिवितले हम नहीं दे सकते? मुनक्का तो मैं सर उनको देता हूँ, करीब 20 मुनक्के 25 मुनक्के रोज देता हूँ। ठीक है, आप दे दीजिए। और तिब्बत, हाँ तिब्बत लेहम भी मैं उनको रोज रात को दे रहा हूँ। उनको नहीं होता है कि तिब्बत लेहम देता हूँ। अच्छा, 80 इयर्स पेशेंट है सर, तो वो बस्ती लेना नहीं चाह रहे हैं, उनको लज्जा बहुत महसूस होती है। अच्छा ठीक है, आप हाँ इतना तो करिए। और तिक्त वाले जो, ये जैसे दाढ़ी मादी घृत, घृत तो दे हाँ हाँ सकते हैं। हाँ, वो मैंने उनको कंटिन्यू कर दिया है सर। दाढ़ी घृत मैंने उनको जो है दे रहा हूँ घृत पान के लिए। मैंने रसपाचक रक्त पाचक भी उनको दिया है। हालांकि उन्हें काफी आराम मिला है, लगभग जो है 90% वो ठीक हो गए हैं। काफी रिलैक्स है उनको। लेकिन ये है कि अब ये जो स्टिफनेस टांगों में जो दिखाई दी आज मुझे, तो इसके लिए मैं सर पूछना चाह रहा था कि कैसे क्या। स्टिफनेस का हेतु क्या मिल रहा है? स्टिफनेस का वो हेतु आपको निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा। जी सर। स्टिफनेस क्यों हो रहा है? वायु का अवरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ वायु सर, का भाई साहब तो उनको है ही। मैं ये भी देखता हूँ। जैसे मैंने एक दिन, मैंने कई दिन पहले मेरे पास आए थे दिखाने, तो मैंने उनका मोबाइल देखा, तो उसमें कई पोर्न साइट मुझे खुली हुई दिखाई दी। तो मुझे लगता है ये रात को पोर्न वीडियोस देखते रहते हैं। हाँ, तो वो बंद कराइए और वृक्ष दवाइयाँ दीजिए। जी सर, जी सर। वैसे तो मैंने अब उनको 9 बजे सोने के लिए बोल दिया है। अब मैं उतना स्पष्टली उनसे नहीं कह पा रहा था कि उनको भी लज्जा महसूस ना हो कि डॉक्टर ने देख लिया है मेरे नहीं, पोर्न लज्जा, वीडियो को। लज्जा तो तो हो या ना हो, मैंने फिर आपको उनसे बोलना ही यही कहा पड़ेगा। कि आप। आपको उनको बोलना ही पड़ेगा कि ये जी सर, बंद जी करिए। सर। 85 ईयर के उम्र में तो राम राम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। धातु क्षय करेंगे तो ये वायु हाँ का, सर, उनकी जो माता जी हैं, वो अपनी दुनिया छोड़ के चली गई। वो अकेले ही रहते हैं और फोन वीडियो देखते रहते हैं। तो इस वजह से उनको ये सब हो रहा है। ठीक है, आप करिए फिर सर बताइए। अध्ययन इसमें कुछ करा दे तो कुछ राहत मिलेगी क्या? जी सर, जी जरूर सर। मिलेगा, आप करिए, अभ्यंग करिए। जी सर, जी सर, जी सर। किस तेल से सर बेटर रहेगा? मोरबीना आपके तेल पास से जो सर तेल अवेलेबल है वात शामक, उसमें से चूज करिए। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ये रेशमा जी आई हैं, इनको बोलिए कि बात करें, चुपचाप नहीं बैठे रहें।
शशि तिवारी मैम, इनका केस टेकिंग करिए प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी रेशमा जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हमारी टाइल्स और रेगुलर है। हाँ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा साफ बोलिए। रेगुलर है। हेलो, वीडियो आपका अटक रहा है तो ऐसा करिए, वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन आप बोलिए, क्योंकि आवाज साफ नहीं आएगी तो कुछ नहीं पता चलेगा। रेशमा जी वीडियो ऑफ करिए। हाँ जी, आप बताइए मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी रेशमा जी बताइए क्या तकलीफ है आपको? पता नहीं खाते यार। रेशमा जी आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आप मत। हाँ, टावर नहीं प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो शैलेश भाई, आप बताइए क्या तकलीफ है आपको रेशमा जी? हाँ जी। हमारी डेट और रेगुलर है। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए तो सही। हाँ जी सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो आवाज हेलो आपकी नहीं क्या आता। बोलिए? ये हिंदी में बोलिए रेशमा जी। कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश समझ में आती है? ना गुजराती। नहीं, वो गुजराती बोल रहे हैं अभी। तो आशा मैम प्लीज आप केस टेकिंग कर लो। आशा मैम क्यों नहीं अभी? आशा मैम है ना? शैलेश भाई आप कृपया बताइए इनके बारे में, थोड़ा ब्रीफ इनको करिए। मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इरेगुलर है। हाँ। और पिछले शायद 6-7 साल से ये प्रॉब्लम है। शायद 2-2 महीने तक आता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो गीता पटेल मैम हैं यहाँ पर जो गुजराती में बात कर सकती हैं। हाँ बताइए मैम। गीता हाँ मैम। बोलो रेशमा जी। રેશમા જી શું તકલીફ છે? हाँ, हमारी तारीख और रेगुलर है। કેટલા 3 ટાઈમ થી? महीना 4 महीना આવે। હા પણ તો હા કેટલા સમય થી 4-5 છે તમે? વર્ષથી પ્રોબ્લેમ છે। હવે દવા કરે ને 4-5 વર્ષથી। તમને માસિક ચાલુ થયું ત્યારે બરાબર હતું? 4-5 હા, પહેલા જ્યારે 1-2 વખત થયો ને ત્યારે કમ્પ્લીટ આવતું હતું, પછી વચમાં આવા મહિનો આવા કરે ને તો પૂજાનું બંધ થઈ ગયું। તમારો અવાજ સરખો નથી આવતો। પછી 3 મહિના 4 મહિના આવે। હા એટલે પણ તમને ઉંમર કેવડી છે તમારી? हेलो। હા ઉંમર કેવડી છે? 22 વર્ષ। લગ્ન થઈ ગયા છે? હા થઈ લગ્ન ગયા। હા થઈ ગયા છે। તમને જ્યારે માસિક ચાલુ થયું ત્યારે બરાબર આવતું હતું કે પહેલેથી અનિયમિત છે? પહેલા બરાબર આવતું હતું। હા 4-5 ના વર્ષથી જ પહેલા અનિયમિત થયું? બરાબર આવતું હતું। હા હા તમારી હવે અત્યારે સવારે ઉઠવાથી માંડીને શું શું કરો છો કેશો? કેટલા વાગે ઉઠો છો સવારે? 6 વાગે। 6 વાગે। હે હા 6 વાગે। પછી ઉઠીને તરત પેટ સાફ થઈ જાય? સંડાસ બરાબર ઉતરે છે કે નથી આવતું? સવારમાં ઉતરે? ના બરાબર। હા પછી તમને ભૂખ લાગે? જમવાનો ટાઈમ થાય એટલે ભૂખ લાગે કે ના જમવાનું ટાઈમ થઈ ગયો એટલે જમી લ્યો? ભૂખ 11-12 નથી લાગતી? હે હા હા તો અવાજ કપાય છે તમારો। હા એવું થાય। ભૂખ નથી લાગતી પણ જમવાનો ટાઈમ હોય એટલે જમી લ્યો છો? સવાર નાસ્તામાં શું લ્યો છો? એમ બહુ ખવાય પણ ના। હા શું ખાવ છો સવાર સવારમાં નાસ્તામાં? તમને બહુ ના નહીં કરી કીધું, બપોરે જ સવારે નાસ્તો નથી કરતા? રોટલી શાક। રોટલી શાક એટલે ઉઠીને ના ચા પીવો? બપોરે રોટલી શાક। બપોરે સીધું રોટલી શાક, ઉઠીને ચા ખાલી એક ના જ? ચા બા કશું નહીં। અચ્છા ના ચા નહીં પીતી। હા પછી બપોરે સુઈ જાવ છો? હા કેટલો ટાઈમ? અડધો કલાક। હા 5 વાગે કઈ નાસ્તો ચા કઈ? ના કઈ નહીં। સાંજે જમવામાં? સાંજે તો ખીચડી શાક। અચ્છા
અને સુવાનું કેટલા વાગે? સાંજે સુવો છો કેટલા વાગે? ટાઈમ કોઈ નક્કી નહીં, 11 પણ 11. આખા દિવસમાં કઈ કસરત, ચાલવાનું એવું કઈ? ના, ઘરમાં ચાલે હોરી. ઘર કામ જ કરો છો, બહારનું કઈ કરતા નથી ઘર પ્રવૃત્તિ? કામ કરીએ તેમાં બીજું કઈ નહીં. हाँ ओके। हाँ मैम, इसको अग्निमांद्य भी है। બીજું કઈ નહીં, ઘર કામ. हाँ हाँ हाँ, मैं दूसरे को बोल रही हूँ, बजाय बीजा ने कहूँ છું, તમે બહુ બોલતા નહીં सर। हाँ बताइए। हाँ, इसको अग्निमांद्य है। वो सुबह का खाना स्किप कर देती है, दोपहर और शाम को खाती है, दोपहर को नींद करती है, रात को देर तक जागती है। वो ये जो तकलीफ है उसको 4-5 साल से पहले सही थी, ये सब बोल रही है। 22 हाँ 22 ईयर्स की है और मैं अभी भी मैरिज हुए हैं। हाँ तो डॉक्टर शैलेश भाई जी, आप सुन पा रहे हैं? अगर तो आप इधर आइए ना, बात करिए ना। हाँ सर। तो अभी आपने सुन लिया, अभी आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? पहले तो अब तो उनके पाचन के ऊपर ही काम करना है। तो हाँ, आप दीपन पाचन करिए और इनका दिनचर्या। दीपन पाचन का मुझे बताइए। हाँ, दीपन पाचन करिए और रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे दीपन पाचन इनका करो। आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। दीपन पाचन इनका त्रिकटु से करो। हाँ कर दीजिए, त्रिकटु से, पंचकोल से। त्रिकटु से दीपन पाचन करवाओ क्या? हाँ करा दीजिए। ठीक है, इसमें गीता मैम आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए। आशा मैम क्या रक्त पाचक देना पड़ेगा इसको। हाँ, और वातानुलोमन के लिए भी उसको कुछ देना पड़ेगा, उसका पेट भी तो साफ नहीं है। हाँ, और क्या करना पड़ेगा? एक तो दिनचर्या अच्छा करना पड़ेगा। हाँ वो तो हाँ, रूटीन तो डिस्टर्ब है उसका पूरा। वॉकिंग नहीं कर रही, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, घर के अलावा कुछ काम ही नहीं है। हाँ, इतना करिए फिर बताइएगा सर। ठीक है, थैंक यू। अभी कोई और नया केस लाना चाहता है तो लाइए प्लीज। डॉक्टर आशा मैम कैसी हैं आप? आशा मैम सुन पा रही हैं? या डॉक्टर संतोष मैम कुछ बोलिए आप। सब लोग बिजी हैं। गंगवार सर कोई केस बताइए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। डॉक्टर रमेश जी कुछ बोलिए आप प्लीज। विनीता चौहान मैम। प्रभात जी कुछ बोलिए। हाँ प्रणाम बताइए। हाँ हाँ विनीता मैम थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। हाँ सर प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर डिस्टर्बेंस आवाज आ रही है सर? आ भी रही है, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन आप बोलिए। सर मेरे पास एक फिस्टुला का केस आया था सर। हाँ। तो वो मतलब एक्सटर्नल नहीं है, उसमें डिस्चार्ज इंटरनली है 4.5 सेंटीमीटर का। पेन उनको हो रहा था, एंटीबायोटिक ले रहे थे। तो मैंने सर उसमें सबसे दिन से गूगल चलाया है, एक और सूक्ष्म त्रिफला। अच्छा, तो उसमें हेतु क्या मिला आपको? फिस्टुला क्यों हुआ है? सर लॉन्ग सिटिंग है उनका, बस अब कफ प्रकृति है, बस बैठा रहना। तो अब क्या कॉन्स्टिपेशन है, वेगावरोध है, क्या है? कॉन्स्टिपेशन पहले था सर उनका। एक साल से कहीं से आयुर्वेदिक को ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, तो उन्होंने उनका सब वो सब बंद करवा रखा है। कोई चूर्ण देते हैं उन्हें और सिर्फ मूंग की दाल वो खाते हैं। अब तो हेतु लगभग सारे बंद हुए हैं उनके। और पेन जब ज्यादा हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन स्प्राउटेड चीजें खाना, पत्ते वाली सब्जियां खाना, क्या चीज खा रहे हैं? रुक्ष अन्न का सेवन क्या हो रहा है? अभी तो सब हेतु सब बंद है, जो हो गया तो वो हो गया। तो बंद है सर अभी तो, बस वही मूंग की दाल और रोटी वही खाते हैं वो 2-3 टाइम, उसके अलावा और कोई दाल ही नहीं खाते हैं। अच्छा, सुबह अनार का जूस लेते हैं मॉर्निंग में, बाकी चाय कॉफी वगैरह सब बंद है। अच्छा,
ठीक है, तो आप बताइएगा कैसा रिजल्ट आ रहा है। अनुरिता मैम, आप कोई केस देखिए। उनका बंद हो गया है ब्लड आना उसमें, हाँ। वो यूरिन में जा रहा था, लेकिन सर वो थोड़ा ना हेतु सेवन बंद नहीं करते हैं। कभी उनको गोलगप्पे का पानी चाहिए होता है सर, और कभी दही बल्ले वाली पापड़ी चाहिए होती है, तो मैं उनका कर नहीं पा रहा। अभी फिलहाल उनको फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया था फिर से, पहले हाँ। कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन हुआ, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। हाँ। तो अभी उनको एरन तेल मैंने लेने के लिए बोला है, और दीपन पाचन तो चल रहा है सर, सूक्ष्म त्रिफला चल रहा है उनका, तो उससे बंद हो गया उनका जो ब्लड आ रहा था ना कैथेटर में, हाँ। उसमें तो वो बंद हो गया था। अच्छा, ये बस खाने के लिए पेशेंट बहुत परेशान रहता है, तो तो क्या करूँ सर? आप बताइए ना कि क्या देना चाहिए। सर बोला है मैंने, यूज कल्पना बोली है, फिर उसमें बोला है कि मतलब सब्जियां अलग अलग तरह की वो करके इस तरह से दो। उनको गोलगप्पे का पानी पीना था, तो फिर मैंने कहा कि घर पे आप जलजीरा बना लीजिए, घर मतलब घर वाला दीजिए, बाहर का मत दीजिए। हाँ। उसमें थोड़ा पाचन भी होगा, पुदीना और जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च इस तरह से डाल के, नींबू का डाल के। और जब भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है सर, तो फिर उनको ना मतलब उबकाई आती है, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, आप बताइएगा आगे क्या हुआ सब दवाई देने के बाद। और कोई केस कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शशि तिवारी मैम, आप हैं इधर? शशि तिवारी मैम आप हैं तो सुनिए मेरी बात। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं मेरे हूँ। पास एक पेशेंट है, मैं थोड़ा 2 मिनट में आता हूँ, आप थोड़ा संभालिए ना समाशा को। ठीक है सर, मैं संभालती हूँ। ठीक है सर, ओके सर। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो या किसी को कोई अपना केस लाना है तो प्लीज ला सकते हैं। हेलो डॉक्टर अर्शिया मैम, कुछ बताना भी चाहते हो तो कोई भी बता भी सकता है। हेलो डॉक्टर प्रभात पांडा सर, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल टू यू? कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज। नहीं मैम, आवाज आ रही आवाज आ रहा है, हाँ सबको आ रहा है। हेलो। हाँ तो प्लीज मैम, ऐसा है कोई सक्सेस स्टोरी है बताना चाहते हैं आप, वो शेयर कर सकते हैं। किसी केस का कुछ डिस्कस करना चाहते हो वो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ किसी को बताना चाहते हैं, आपका अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कई सारी चीजों का, वो शेयर कर सकते हैं। कोई टैक्टिस है वो शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, प्लीज बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम वो हाँ जी किसी मैम। संभाषण में आकांक्षा मैडम ने बोला था पटोला, अनंता, सर्पगंधा और चंद्रप्रभा वटी 20 टैबलेट्स लेके 8 डेज का डिवाइड करके देना, ये किसमें बीपी डिक्रीज करने के लिए बोला था मैम? ये इसके लिए बोला मैम ये मैंने सुना नहीं था, क्योंकि अगर ये सुबह बताया होगा, आकांक्षा मैम अधिकतर सुबह आते हैं, सुबह का सेशन मैं काम करते हुए अटेंड करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है मतलब चीजों को करना, फिर बाद में मैं दोबारा लेक्चर सुनती हूँ। तो वैसे आपको किस चीज के लिए, बीपी के लिए चाहिए था मैम? हाँ मैम, बीपी डिक्रीज करने के लिए। तो मैम बीपी के लिए देखो 2-4 चीजें तो आप बहुत अच्छे से करा सकते हो, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बीपी के लिए तो मैम आप योगा जरूर करवाए करिए पेशेंट को। वो भी कोई बहुत टफ सा योग नहीं है जिसको पेशेंट कर नहीं सकता है। जैसे एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम का मीन्स मतलब ये हो गया कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से निकालना है, चाहे लेफ्ट से इनहेल करके राइट से निकालो, चाहे लेफ्ट से निकालो, मतलब इनहेलेशन जो है आपका वो लेफ्ट से ही होना है। ठीक है, दैट इज चंद्रभेदी प्राणायाम, जो बड़े आराम से हर कोई आजकल अनुलोम विलोम करता ही है। तो अनुलोम विलोम में आप दोनों नॉस्ट्रल्स को यूज करते हो, बट इसमें आपको है कि इनहेलेशन जो है लेफ्ट नॉस्ट्रल्स होगा। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स को कराया जिनको रहता था कि मुझे सिर्फ योगा के थ्रू ठीक होना है। और फिर रही शीतली सितकारी कराने को, तो वो भी आप बोल सकते हो, हालांकि पेशेंट उतना करता नहीं है, क्योंकि शीतली सितकारी करने में सिंपल सा है कि आपको टंग को रोल करके ही करना होता है, तो वो भी कर सकता है। और उसके अलावा मैम बहुत अच्छी चीज है, शवासन कराइए पेशेंट को, प्रॉपरली शवासन करे। नॉर्मली शवासन में क्या होता है कि लोग बस लेट जाते हैं, लेटना नहीं है, प्रॉपरली एक एक ऑर्गन पर, एक एक बॉडी के पार्ट्स पर ध्यान कंसंट्रेट करके जो करते हैं, या अपनी सांसों को देखने वाली बात होती है।
तो उसमें देखिए कितना ध्यान अच्छा है आपका कि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। अगर टूटता है तो कोई मतलब नहीं है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है। टूट रहा है ध्यान तो कोई बात नहीं, टूटने दीजिए। मेरी आवाज आ रही ना मैम आपको अच्छे से? एक तो ये करा लिया आपने। फिर इसमें आपको पता है कि भ्रामरी बहुत अच्छा काम करता है, रिलैक्सिंग जो होता है भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग होता है मैम। तो भ्रामरी प्राणायाम करा सकते हो। मीन्स आपने शवासन कराया, आपने भ्रामरी प्राणायाम कराया, आपने ओम का जो उच्चारण होता है मैम वो बहुत अच्छे से कराइए, उसका भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। ठीक है। और एक एक आपके पास ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, तो प्राणायाम के पार्ट पर ये 4 चीजें आप करा सकते हो। फिर सर जो मर्मा वाला बताते हैं, जो मतलब तल हृदय मर्म है, पता है ना मैम आपको? यस मैम, यस। हाँ, तो तल हृदय मैम दोनों पैर के दोनों हाथ के तल हृदय मर्म जो है वो आप अच्छे से कराइए। पेशेंट को बोलिए कि सर 2 टाइम करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देखो अगर 15 बार भी दबाना होता है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम रहती है उसको 15 टाइम्स प्रेस करना है। तो 15 टाइम्स प्रेस करने का मतलब 15 फोर जा 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मतलब हार्डली आप मैक्सिमम कर देती हूँ मैं 2 मिनट लगता है। तो क्या 2 मिनट तो हर कोई दे सकता है अपनी बॉडी को ना। तो एक तो ये चीज कराइए। दूसरी बात मैम, बीपी की जब भी किसी को भी प्रॉब्लम होता है एक हिस्ट्री जरूर लीजिए। स्ट्रेस उन लोग के केस में मेजॉरिटी लोगों में होता ही है। अगर स्ट्रेस से इंड्यूस्ड हो रहा होगा तो उसमें फ्लक्चुएटिंग बीपी भी मिलता है। मीन्स वो कभी हाई रहेगा कभी लो रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं पेशेंट को। तो वहां पर कई बार आपको होता है कि मेडिसिन हम डिसाइड भी नहीं कर पाते। जैसे एलोपैथी में अगर हम जाए तो भाई हाई दिया पेशेंट का लो हो गया, तो वहां पर हमारा आयुर्वेद ज्यादा बेटर काम करता है। तो एक तो उसका स्ट्रेस का देख लीजिए, उसकी नींद कैसी है उस चीज को कंसिडर करिए। और स्ट्रेस या नींद के पीछे की मेन वजह होता है कुछ ना कुछ फालतू का थॉट प्रोसेस जो दिमाग में चल रहा है, चाहे जिस बात को लेकर के इंसान परेशान है। तो नींद भी उसी वजह से होती है, स्ट्रेस भी होता है। और एक और जो मेजर चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब जो नजर आती है बीपी के पेशेंट में, कि उनका कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है। तो जब कभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उनका बीपी शूट अप करेगा ही करेगा। तो एक उनका देख लीजिए जिस हिसाब से, चाहे त्रिफला है चाहे कुछ भी है, इस तरह की किसी एक चीज से आप उनकी बीपी को ठीक रखने की कोशिश करिए। ये तो 3-4 चीजें मिनिमम हो गई, मतलब जो करने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ और जरूरत है तो कुछ और चीजें की जा सकती है मैम। और मेरे हिसाब से रिजल्ट तो इतने से आ जाता है। और आप नेचुरोपैथी में जाओगे तो हॉट फुट बाथ कराते हैं, तो हॉट फुट बाथ से भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं मैम। ओके मैम, ठीक है मैम, ये प्राणायाम से ही देख। और बताइए मैम आप। मैम इसमें रक्त मोक्षण भी कर सकते हो। हाँ मैम, रक्त मोक्षण वगैरह तो कर राइट सकते क्यूबाइटल हैं। फोसा से रक्त मोक्षण भी करा दो, 50 ml तक निकाल सकती हो। पेशेंट न माने तो उसको ब्लड चेक करना है ऐसा बोल के करवा लो, उससे भी तुरंत काम हो जाएगा। और एक बार विरेचन भी दे दो, नित्य विरेचन के रूप में कुछ भी दे दो। ओके मैम, ये हाँ मैम, इमरजेंसी है तो आप वो चीजें भी करा सकते जो हो। भी एज कम है ना वो सब पित्त प्रकृति वाले ही होंगे, या तो पित्त जाहर होगा, एज कम है उस सब में, तो उसमें विरेचन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके मैम, वो इमरजेंसी में अगर हाई बीपी है तो स्वर्ण सूचक कर देना मैम, स्वर्ण हाँ, सूचक उसको चाटन के रूप में दे दो तुरंत। सबलिंगुअल दे देना या फिर चाटन ऐसे। हाँ मैम, ऐसे तो चलाना तो हेमगर्भ पोटली रस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप मुक्ता जो है वटी पतंजलि वालों के, उसके भी अच्छे रिजल्ट है। गोक्षरादि गुग्गुल वगैरह के भी, चंद्रप्रभा वटी वगैरह के भी रिजल्ट अच्छे हैं। बट अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो सिंपल सा ये 3-4 चीजें तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। इतनी चीज को तो जरूर रूल आउट करिए। और उसके बाद में फिर आप एक बार ऐसा भी करा सकते हो कि जब कभी किसी का बीपी इन सारी चीजों का बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार आप ईको जरूर करा लो। मैं तो कहती हूँ बीपी के पेशेंट का ईसीजी और ईको जरूर कराइए। और कई बार पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं मैम, तो एलोपैथी में 10-10, 15-20 साल की दवाएं खाते हो। अगर 15-20 साल की दवाई खाई है किसी ने तो पक्का सी बात है उसके हार्ट में प्रॉब्लम होगा। और वो एक गैस की गोली जो करते हैं कि वो चला कर रखे रहते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करा ही लेना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का, अगर पुराना केस है मैम तो। ओके मैम, ठीक, और किसी को भी कुछ बताना हो तो प्लीज बताएं। मैम मुझे बताना है, आपको बहुत धन्यवाद कहना है मैम। आपने लास्ट टाइम मैंने कहा था ना मैम एक केस के बारे में, तब आपने बहुत अच्छे से बताया था कि मतलब
क्या एरंड भ्रष्ट हरित के बारे में मैम आपने बताया था मुझे कि अगर हाँ। बनाना है तो भी कैसे बनाना मैम, क्योंकि वो अच्छा इतना वो मैं मजबूत बता है ना। देती हूँ। एरंड जी हरित की मैम कुछ नहीं खास करना होता है। मार्केट से जी आप एरंड ला लो, छोटी वाली हरड़ ला लो, बड़ी वाली हरड़ जी भी जी मिल मैम। जाती है, तो हालांकि मैंने एक दो बार उसको भी यूज किया है। हरड़ ला जी करके मैम। उसको साफ कर लीजिए, पानी से मत धोइए, पानी से धोने पर अधिकतर अच्छे से नहीं जब सूख पाती है, बढ़िया जी से जी कपड़े से उसको साफ कर लीजिए मैम। और साफ करने जी के बाद लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई में जैसे हम लोग सब्जी में तड़का मारते हैं ना, ऐसे ही आप जी मैम। कैस्टर ऑयल डाल दो। तो अगर मान लो हाँ आपके पास आधा किलो एरंड वो है, क्या बोलते हैं, हरित की हरित की हरड़ है, पुरान। तो हाँ हाँ तो आप 200 ml तो डाल दो कैस्टर ऑयल। जी 200 ml जी कैस्टर ऑयल जब आपने डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल को गर्म हो जाने दीजिए। जैसे सब्जी में तड़का मारते हैं ना, तो ऑयल को गर्म करते हैं जी ना, जी तो मैम। यहाँ पर आप कैस्टर ऑयल को भी गर्म होने दो। उसके बाद में उसमें आप हरित की डाल दीजिए। जैसे पूड़ियाँ फ्राई की जाती हैं, पकौड़े फ्राई कर हम्म जाते हैं, तो वैसे उसको हम्म चलाते हुए बढ़िया से वो कर लीजिए। हार्डली हम्म। विद इन 5 मिनट वो मैम मतलब बढ़िया से फूल फूलती है। जाती है। हाँ जब फूल जाएगी, तो फूल जाने के बाद में आपको पता चल जाएगा हाँ ये अच्छे से फूल गई है, उसको आप निकाल लीजिए। जैसे पूड़ी तलते हैं तो निकाल लेते हैं ना, स्ट्रेन कर हाँ लेते हैं, तो सही ऐसे सही। स्ट्रेन कर निकाल लिया। उसके बाद जो खरल होते हैं लोहे का कूटने वाला, इमाम दस्ता हम्म जिसको बोलते हैं कुछ हम्म लोग, तो उसमें उसको हम्म आप कूट लीजिए। जब लगता है कि नहीं साइज काफी छोटी हो चुकी है, तो मिक्सी में डालकर उसको चला दीजिए, बस जी तैयार हो गया। मैम तो आपने इसमें जैसे मैम बोला मेन मैंने मेहनत कूटने वैसे, वाला होता है। हाँ वैसे बनाया हाँ मैंने जी और पेशेंट का जो मैम बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो इसलिए मैं हाँ जी हाँ आपका जी बहुत मैम, बहुत धन्यवाद अच्छे करना चाहती हूँ रिजल्ट है। मैम। सही और बात। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो एरंड ब्रिस्टरित की आ रही है, पता नहीं कितना पुराना है क्या है, तो अपने सही बात। सेंटर पर तो एटलीस्ट इंसान चाहे तो इसको हर महीने बना ले थोड़ा थोड़ा, और पेशेंट को दे, सही। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और ऐसे जी ही मैम आप घृत ब्रिस्टरित की भी बना सकते हो। अच्छा मैम, ये नहीं पता था हाँ जैसे एरंड इसको ग्रुप। आपने एरंड ऑयल में किया ना, जी मैम। एरंड ऑयल की जगह आप घी ले लो। तो जैसे किसी की पित्त प्रकृति ज्यादा है, तो जी आपने उसमें घी डाल दिया, तो घी पित्त शामक होता है। जी और जी हरित की आपकी स्रोतोपिशोधन का कार्य करती ही है। और हरित जी की मैम। में मोस्ट वाली, जितना मुझे याद है, लवण रस को छोड़ करके सारे ही रस पाए जाते हैं, सही सही मैम। है ना। अब मुझे सही हाँ जी। नहीं याद रह गया कौन सा नहीं एग्जैक्ट एक नहीं रस छोड़ सही। करके है नहीं ना। नहीं यही है। तो आप हाँ वो भी यूज कर सकते हो, तो ये भी हाँ बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग अच्छा गोमूत्र के थ्रू बनाते हैं मैम, मैंने बनाने की अच्छा कोशिश की थी, वो मेरी उतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। तो अच्छा मुझे ये मैम। लगता है कि जैसे आप गोमूत्र में हरित की भिगा दो, फिर उसको बाद हम्म सुखाओ, फिर सुखाने के बाद में फिर से उसमें वो करो, मतलब फ्राई करो, हम्म तो वो थोड़ा हाँ काम थोड़ा लेंदी हो जाता है। सही तो रश्मि बात। ये मैम चीज है। आपने विरेचन के लिए दिया था। जी मैम, विरेचन दिया, मैम क्रोनिक आप इसको कॉन्स्टिपेशन विरेचन कर के दी लिए भी यूज थी। कर सकते किस हो। हाँ जी मैम, प्लीज आप बताओ। कौन से सॉरी। केस में? मैम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था एक्चुअली, वो एसिडिटी बोल के मेरे पास आए थे, मैंने केस उनका ले लिया, तो पता चला कि उनको 1-2 साल से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। तो मैंने दीपन पाचन के साथ फिर अनुलोम के लिए दिया, लेकिन उससे काम नहीं बना। लेकिन फिर मैडम ने एरन ब्रुस्ट हरित की कहा, तो मैंने बना के उनको दे दिया। वैसे ही मुझे सुबह में मैसेज आ गया कि आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब बहुत अच्छे से पेट साफ हो गया करके, पेशेंट हाँ बहुत मैम, खुश उसका था। अभी मैं आपको बताती हूँ एक चीज, इसी एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कैस्टर ऑयल लेने के लिए, तो वो जी बोलते हैं जी। कि जब भी वो कैस्टर ऑयल लेते हैं, तो रात में उनके साथ क्या होता है, थोड़ा सा पेट में मरोड़ होता है, फिर सुबह 4 अच्छा बजे उठकर जाना पड़ता है। तो हाँ एरन हाँ डिफ्रिस्ट कोई मरोड़ वरोड़ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हाँ। कैस्टर ऑयल का अमाउंट होता है ना, जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा लगता है, ये है। जब मैंने खुद से हम्म। अपने हाथ से बना कर देखा तो नहीं है। कम आधा किलो के लगता। पीछे हार्डली 200 ml कैस्टर ऑयल एब्जॉर्ब होता है। कुछ लोगों ने करेक्ट है बोला कि आप करेक्ट। ऊपर से कैस्टर ऑयल डाल दो, वो बड़ा चिपचिप सा हो जाएगा, वो फिर नहीं, मतलब बिल्कुल पैलेटेबल बिल्कुल। नहीं रहता, मजा नहीं आएगा हम्म, खाने में पेशेंट को। तो ऐसे ही सही आप बात। पूरी तरह उसको तलकर निकाल दो, बहुत अच्छा है। आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मैं तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट और कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब ग्रहणी दूसरी वगैरह, उसमें भी मैं चलाती हूँ। अच्छा लगता हाँ है, मतलब काम और करता है बहुत बढ़िया से। तुरंत इफेक्ट आ गया मैम, जबकि दूसरी मेडिसिन हाँ थी मैम, वो आज आप उसको भी रात देते में हैं। लेते हो, सुबह ही जी पेट साफ हो जाता है, बहुत अच्छा है ये। सही। ये बहुत अच्छा होता है हाँ मैम, जी आपको ये क्रेडिट जाता है सारा क्योंकि आपने बताया उस दिन और मैंने दूसरे दिन किया, और पेशेंट बहुत मतलब खुश थे मैम। ये आपको जाता है मैम, सारा थैंक यू। धन्यवाद। क्रेडिट एक्चुअली आयुष दर्पण को कितनी जाता मात्रा है, में दिया था क्योंकि मैम? मैम मैंने कितनी उनको ना मात्रा में? एक टेबल स्पून कहा था, क्योंकि क्रोनिक है ना उनका ज्यादा। और अच्छा ओके। हाँ, और ऊपर से गर्म पानी गुनगुना, मतलब गुनगुना पानी पीने के लिए कहा था मैम रात में, जैसे रात को खाना सोते खाते टाइम भी लिया? जी मैम, खाना डिनर होने के बाद भी उनको लगभग 1-1.5 घंटे के बाद लेने के लिए कहा था मैम उनको मैंने। ओके ओके, थैंक यू। नहीं मैम, मैं तो मैडम को ये ही थैंक कहूंगी यू कि मैम, इस सच फोरम मैम के का। थ्रू
एरंड वृष्ट हरित की तो हर कोई बनाए क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, मतलब मेहनत बहुत लगती है। मेहनत इसलिए लगती है भाई, अगर आप एज ए डॉक्टर मेहनत करोगे, स्टाफ से करा लो तो अलग सी बात है, वरना खुद फूटोगे तो लेडीज को तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट इफिकेसी इसकी इतनी अच्छी है ना कि दिल खुश हो जाता है। सही कहा मैम। मुझे लेकिन हरित की भी नहीं मिली, सच कहूँ तो मुझे चूरन मिला, वो भी जमुना ब्रांड का। यहाँ मैम मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, जगदलपुर में। यहाँ क्या करते हैं, वो 2 चीजें बैद्यनाथ की देंगे, तीसरी चीज जमुना की थमा देते हैं। वो कौन है मुझे पता नहीं है। हाँ, तो मैम मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। जैसे बैद्यनाथ, व्यास, इनका सुनी हूँ और यूज भी किया है मैम पेशेंट के ऊपर, तो अच्छे रिजल्ट आते। लेकिन भगवान की दया से वो हरित की चूरन अच्छा था, जो पेशेंट के ऊपर मतलब पता चला ना मैम तुरंत से कि मतलब अच्छा है करके। तो मैंने तो चूरन से ही बनाया क्योंकि मैम अवेलेबल नहीं था, इमरजेंसी में मुझे देना था क्योंकि पेशेंट परेशान था। तो हाँ, मैम तो मैम अच्छा चलिए, लगा अच्छा था। मैंने उससे नहीं बनाया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसी से बनाया था। वैसे तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत बार से मैं हाँ सोच रही थी मैम, इसमें और भी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप। सही बात। मेरे पास अभी नोट्स नहीं, मैं शेयर कर दूंगी, महाप्रकाश जी वगैरह मैम, में है, भद्रावली में भी क्या क्या है। हाँ, डॉक्टर जी राम सर ने पूछा हुआ है कि कैस्टर ऑयल कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। सर जोशी सर ने बताया कि कैस्टर ऑयल 3 से 4 दिन से ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। पर मैं ये कहूंगी, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी कई बार कैस्टर ऑयल लिया है, तो कैस्टर ऑयल को अगर आप दूध के साथ यूज करते हैं, क्योंकि एरंड के शोधन में आप देखेंगे तो एरंड के शोधन के लिए दूध, एरंड बीज को 2 से 3 बार मतलब दूध में उबालते हैं। तो अगर आप दूध के साथ देते हैं तो कैस्टर ऑयल के मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं। हमेशा गर्म दूध के साथ दीजिए, तब आप थोड़ा लंबा वक्त तक यूज कर सकते हैं। बट कभी भी अगर कोई भी लग्जेटिव यूज करें तो 10-15 दिन से ऊपर मत यूज करिए। कोशिश करिए दीपन पाचन जरूर दीजिए, और बीच बीच में आप अपने चीजों को चेंज करते रहिए। और जब कभी भी मान लीजिए आप दे रहे हैं, जैसे कैस्टर ऑयल में तो ठीक है, ऑयल है, हरित की वगैरह अकेले यूज कर रहे हैं, तो पेशेंट को आप जरूर बोलिए कि घी खाए। कि अभी मैंने एक पेशेंट थे, मैंने रास्ते में मिला था, मतलब ट्रेन में, मैंने 80 साल के बुजुर्ग थे, तो उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा सर घी खाकर देखो। तो पेशेंट को देसी घी थोड़ा सा खिलाइए। अगर वो बोलता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा तो कह दीजिए भाई थोड़ा सा फिजिकल लेबर कर लो। अगर आपको तब पर भी लगता है नहीं पेट भारी पड़ रहा है, तो आप बोल दो कि भाई रोटी कम कर लो। मैं सीधे बोलती हूँ कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो अपनी रोटी 1 कर दो, बट आपको घी खाना है, दाल में डाल लो, सब्जी में डाल लो, रोटी में लगा लो। और घी के साथ एक चीज और करो, जैसे जहाँ का भी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, जैसे मान लो अभी मैं वाइजैक में हूँ, ऐसी जगहों में, तो कोशिश करिए, जैसे पुराने जमाने में लोग घी खाते थे ना, तो कटोरी में गर्म करके लेते थे। ये नहीं कि ठंडा सा घी है उसको यूज करिए, क्योंकि जब आप अग्नि का संस्कार करते हैं, ऑलरेडी घी में संस्कार है ही, बट और जब ठंडा सा पड़ा हो तो उस घी को प्लीज मत यूज करिए। मैं यही कहूंगी, हमेशा गर्म करिए, और गर्म करके छौंका टाइप का डालिए, मतलब थोड़ा सा गर्म घी हो, तो जब आप उस घी का सेवन करेंगे तो आम को नहीं कॉज करेगा। अगर उसके बावजूद आम बन रहा तो त्रिकटू है, शुंठी है, पंचकोल है, कुछ भी इस तरह की चीजें थोड़ा सा डाल लीजिए, चुटकी भर का हर वक्त खाते होते, तो वो घी जब आप खाएंगे तो आप खुद ही 10-15 दिन बाद बताओगे कि हाँ मैंने घी खाया, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है कि मेद्य है, मेद्य भी है, वर्ण है, और भी न जाने क्या क्या है, मतलब सिंपल सा समझ लो एक टॉनिक है आपकी बॉडी के लिए, और पित्त शामक तो है ही। तो ये जब एक टॉनिक को आप इस चीज के साथ करते हो ना, योगा में बोलते हैं धारणा, ध्यान समाधि, तो जब आप धारण करते हो कि ये घी के गुण हैं और मैं इस घी का सेवन कर रहा हूँ, तो इन गुणों का मेरे अंदर अनुवर्तन होगा, या मेरे अंदर ये गुण आएंगे, और पेशेंट को भी कन्वे करेंगे सर घी की ये प्रॉपर्टीज हैं, आप कंज्यूम करो, मैं गारंटी देता हूँ, या मैं गारंटी देती हूँ वेट नहीं गेन होगा, साथ में बता दो। ये नहीं कि पेशेंट का मतलब अग्नि बहुत ज्यादा मंद है, और कुछ लोग होते हैं नहीं, दिन भर बैठे रहना है, फिर कहेंगे जी आपने ही तो बोला था कि खाने को हमारा वेट बढ़ गया। नहीं, हाँ, अग्नि का थोड़ा सा देख करके तब बोलना है, या दीपन पाचन चला करके जब घी चला देंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। और किसी की तो कोई क्वेरी नहीं है घी के रिलेटेड या इन चीजों का? मैम तिवारी मैम बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू मैम। शशि मैम आपने वो जो thank you. इसका भी बताया ना, वो भी बहुत बढ़िया बताया। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल वगैरह में थी, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपान के ऊपर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि एरेंट तेल यूज करते वक्त में हमारी कुछ लिमिटेशंस रहती है, तो वैसे ही है ना हमारे मतलब कुछ ऐसी चीजें है कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि अपना ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि विशुद्धाजीर में रहता है, अवस्टम्भ रहता है, लेकिन वातिक, पैतिक और कफ का अनुबंध देख के अगर आप कुछ यूज करते हो तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं और डिपेंडेंस भी नहीं
नहीं आता है। जैसे भले ही त्रिफला त्रिदोष रंग नहीं, लेकिन वो सम मात्रा में अगर आप बनाते हैं, अभी मैम ने बहुत अच्छा बोला कि आप दवाई बनानी चाहिए। एक अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक तभी सक्सेसफुल होता है जब वो एक बहुत अच्छा आचार्य होता है। हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि आपको दवाई बनानी आनी चाहिए, और ये वजह से हम जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किसी डॉक्टर के पास में आते हैं तो पूड़ियाँ बनाना तो 4-5 साल है ही, लेकिन घोटना, ये करना, भावना देना, ये क्षार सूत्र बनाना, ये ऐसे हमारी मतलब हैबिट थी। भैया कुछ आता नहीं है, कुछ उसका गणितोक्त पाठ नहीं मालूम, लेकिन जो बता रहे वो करिए। तो वैसे ही मतलब मैं जैसे यूजुअली मेरा अनुभव है, लेकिन ग्रंथोक्त शायद अलग हो सकता है, तो अरविंद सर करेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे मेन चीज है कि क्रिटिकल इलनेस के साथ में जब पेशेंट आता है तो वो काफी सारा व्याधि संकर लेके आता है, एक संप्राप्ति लेके नहीं आता है, और प्लस उसके काफी सारे ड्रग्स चालू रहते हैं, जिसकी वजह से वात का रुक्ष गुण भी बढ़ा रहता है और पित्त का जो उष्ण गुण भी बढ़ा रहता है। तो मैं यूजुअली अगर छोटे बच्चे हैं, मृदु कोष्ठी है, तो उसमें सेना नाम की वनस्पति यूज करती हूँ। जैसे अभी आपने एरंड और हरितकी का बताया योग, वैसे हरितकी और जो अपना ये है ना निशोद या सेना भी, निशोद भी यूजुअली अगर मेरे पास में हार्ट डिसीज, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, या फिर इंटेस्टिनल कुछ ब्लॉकेज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सीए मेटास्टेसिस है, आप वहां पे तीव्र मतलब इवन अर्श वगैरह या प्रोलैप्स की संप्राप्ति, तो वहां पे आप तीव्र विरेचन नहीं दे सकते। लेकिन 6 से 12 घंटे में अगर आपने सेना वनस्पति का इस्तेमाल किया और वो भी गुनगुने पानी के साथ में दिया, कुछ भी अलग नहीं, तो बहुत एक माइल्ड तरीके से श्रवणसन हो जाता है और कुछ तकलीफ भी नहीं होती। इवन जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनमें मैं अभिपत्तिकर चूर्ण और सेना का इस्तेमाल करती हूँ, या त्रिवृत और हरितकी का इस्तेमाल करती हूँ। गुनगुना पानी अगर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा क्रूर कुष्ठ है उनको अभ्यंतर पान, जैसे आपने बताया घृत पान, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला मतलब कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन में है, और तब आपको अपान पे काम करता है, यूजुअली पेशेंट बेड रिडन रहता है, काफी सारे मतलब ये रहते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो उस वक्त में ना आपने हमेशा देखना है कि हरितकी के साथ में आंवला जरूर दीजिए, क्योंकि आंवला हर त्रिदोषज्ञ होने के साथ में ना एक पित्त का भी मतलब एक विरेचन बहुत अच्छी तरह से करता है, पित्त का शमन भी करता है, और उसी के साथ में रसायन काम करता है, क्योंकि जब आप हरितकी देते हो तो कषाय रस उसके ऊपर हावी नहीं होता है। और दूसरा चीज ये कि अगर उसके साथ में त्रिव्रत रहता है तो बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिव मतलब जो अनुलोमन है वो भी अच्छा देता है, और इन्फेक्शन और एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन मेरे कैसे 2-3-4 लेवल के मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं देती हूँ। यूजुअली तीव्र विरेचन तभी दीजिए जब आपको पूरा गारंटी के सामने वाला क्रूर कोष्ठी और आपको उसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास में कैसे कि लिवर मेटास्टेसिस है, एसाइटिस है, और उनको रेगुलर विरेचन देना है, तो तब भी आपको इतना मतलब ध्यान देना पड़ता है कि आप मतलब एरंड हरितकी भी पूरी तरह से नहीं यूज कर पाते, आपको अभिपत्तिकर भी संभाल के यूज करना पड़ता है। तो बस आप अपने प्रकृति और हेतु के हिसाब से दे दीजिए, और लॉन्ग टर्म इसमें जो अपना एरंड है उसकी बजाय काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें और आप सब लोग यूज करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया दीपन पाचन भी उतना ही जरूरी है, और उसके साथ में आप जो भी है श्रवणसन या मृदु विरेचन या कुछ ऐसे दीजिए। लेकिन जहाँ पे विरेचन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताइए, जैसे विरेचन है, अर्धांग वायु है, जो एकांग, हाँ जहाँ पे एकांग बात वगैरह है, हाँ तो पार्किंसनिज्म वगैरह, इसमें इतना सुंदर रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे आप चीजें करके रखिए, और रेगुलर इसमें अगर आपको यूज करना है, जैसे मैं किडनी फेलियर पे त्रिवृत जो अवलेह है उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर विरेचन नहीं होता है, और पेशेंट भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि काफी लोगों का क्या है ना, कंप्लेंट रहता है कि भाई बार बार करना पड़ता है, तो ये आपने पूरा हिस्ट्री लेना चाहिए। तो जैसे मान लो कैस्ट्रोल ही है, अगर आप यूज कर रहे हो, लग रहा है पेशेंट में आम भी है और आमवात में कैस्ट्रोल प्रशस्त है, तो आप शुंठी के साथ यूज करिए। आप शुंठी के साथ देंगे तो फिर आप मैक्सिमम शुरुआत में आपको लग रहा है, डर लग रहा है पेशेंट का, तो मैं कहती हूँ 1 ग्राम शुंठी डाल दो, 5 ग्राम मतलब 5 ml से ऊपर मत दो, नेक्स्ट डे फिर बढ़ा लो अपना चाहो तो 2 ग्राम उसको कर लो, उधर 10 ml कर लो या 7.5 ml कर लो। तो और ये हरितकी जो है हरितकी में कई बार आप सौंफ भी डाल सकते हैं, कई बार आप हरितकी सौंफ के साथ सैंधो सॉल्ट भी डाल सकते हैं, तो बहुत सारे कॉम्बो हैं। भेषज रत्नावली पलटिए आप लोग, मेरे हिसाब से उसमें बहुत सारे कॉम्बो हैं।
तो समझ में आ जाता है कि और कहाँ डाल सकता है। अभी किसी ने बोला ना कि वो कंपनी वाइज, तो विश्वास कीजिए बहुत गंदा हमारा मतलब बहुत बैड मार्केट है आयुर्वेद का, कि जहाँ पे ट्रेडेड मटेरियल बहुत यूज होता है। या मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस चीज का जरूर स्टडी कीजिएगा कि अगर आपके पेशेंट को 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, उसको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके द्रव्य का क्वालिटी आपको चेक करना है। अब अरविंद सर भी हमेशा बताते हैं, देखिए क्वालिटी चीज यूज करने के लिए अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं माइल्ड आपको अपान पे काम करना है और पेशेंट का श्रोतारोध इतना सीवियर नहीं, तो आप अभयारिष्ट भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आई नेवर सजेस्ट कि कुछ मार्केट का ट्रेडेड मटेरियल या ट्रेडेड कुछ प्रोप्राइटरी में भी कुछ काफी अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे आप संभाषा सुनते हैं तो काफी लोग, जैसे अंजना मैम बताती हैं, आप बताती तिवारी मैम, उसके बाद में आशा मैम बताती, मीना मैम बताती, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस आपके इसमें रख के फिर यूज किया कीजिए। क्योंकि इतने सारे ब्रांड अभी मार्केट में है ना, कि मैं मतलब कंपनी वाला तो मैं जरूर बोलूंगी नहीं, उसकी बजाय कि आप खुद लेके कुछ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना दीजिए, और इतना मजा आता है। जैसे सर मैडम ने बोला ना कि बहुत अच्छा लगता है, सच में आप जब खुद बनाते हैं और कुछ चीज देते हैं तो सामने वाले का रिजल्ट आपको 100% आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब मैंने बनाया था मैम, मैंने खुद पर भी यूज किया, मैंने कहा खुद खाकर तो देखें, क्योंकि ये होता ना कि एरंड की एक स्मेल होती है, तो मैंने कहा खलेगा तो नहीं, तो खाकर देखा तो ऐसे ठीक था। अदरवाइज एरंड अगर आप अकेले लीजिए तो बहुत सारे लोग की कंप्लेन होती है ना कि दिन भर मुंह में आता है, फीलिंग होती है, तो मैं कहती हूँ हमेशा गर्म दूध के साथ दो और बाद में ऊपर से थोड़ा सा गर्म दूध और पी लो, तो फिर वो फील नहीं होगा। हालांकि तब पर भी कैस्ट्रोल की स्मेल कुछ लोग को आती ही रहती है, जहाँ मजबूरी है भैया मौत वगैरह के केस में अलग सी बात है, अदरवाइज आप ऐसे कॉम्बो में यूज करिए। और एक बात मैम आपकी बहुत सही है, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा उसमें पड़ा क्या क्या है, तो कोशिश करिए अपना क्लासिकल यूज करने को। अदरवाइज तो जो चूर्ण वाला फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में जितनी चीजें हैं, जितना इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो तो बनाइए, क्योंकि वो बनाना ज्यादा आसान होता है, बस द्रव्य मिलना चाहिए। तो जब वैसे यूज करके देखेंगे, क्योंकि एक का रिजल्ट अच्छा है, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, जैसे आरती मैम, डॉक्टर आरती शर्मा जो चंडीगढ़ वाले मैम है, वो काफी मेडिसिन बनाते हैं। मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी, उन्होंने बताया ना उनका निप्रतिबल्लभ कितना कम लगता था, या उनका क्या बोलते हैं उसको, जिरका देरिस्ट उन्होंने बनाया, बहुत कुछ दवाएं वो बनाती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि इसमें सिंपल सा समझ सकते हैं ना कि एक घर का खाना और एक होटल खाना, चाहे 5 स्टार होटल क्यों ना 7 स्टार होटल हो, आपके 7 स्टार होटल के ऊपर से 1000 गुना बेटर आपके घर का खाना होता है। ये जो लोग का फोबिया होता है या फैशन वाला हिसाब था कि भाई हमें 7 स्टार में खाने पर यकीन आता है, ठीक है, उनको हम ब्रांडेड मेडिसिन देंगे। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं घर का खाना ही सात्विक खाना होता है, या गुरुद्वारे का लंगर का प्रसाद होता है, मंदिर का प्रसाद होता है, तो जब आप खुद की मेडिसिन बनाते हो, मुझे लगता है वो प्रसाद होती है पेशेंट के लिए, वो इतना इफेक्टिव होती है। बहुत बड़ी बात थी मैम, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर बहुत ही सही क्योंकि है। मैं बता रही हूँ, मुझे प्रसाद कुछ भी होता है, चाहे गुरुद्वारे का हो चाहे किसी के घर के पूजा का हो, बहुत स्वाद आता है। मतलब अपने घर के बनाए खाने से भी ज्यादा स्वाद होता है, जबकि उसमें लहसुन मिर्च भी नहीं पड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं डालते। आजकल मंदिर वाले या गुरुद्वारे वाले भी ऐसा बनाते हैं ना कि बीपी के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट सब खा सके, मतलब उसमें बहुत तो स्वाद वाला तड़का नहीं डालते, बस उसमें जो एक सूदिंग इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं सुकून मिलता है। इसी तरीके से जब आप अपनी मेडिसिन बनाओगे तो पेशेंट को भी बहुत सुकून मिलेगा। बस एक अच्छी फीलिंग के साथ बनाइए, कुछ स्वस्ति वाचन वगैरह चलता रहे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाइए। कभी भी मेडिसिन बनाते हो तो स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी मैं आधा काम कर सकती हूँ आज, तो आज मैं आधा ही काम करूंगी, उसको वहीं पर ढक ढुक करके छोड़ देंगे। एक ही दिन सारा करने की जरूरत नहीं है, बट सुकून के साथ बनाइए, तो उस एनर्जी का एक अपना अलग मजा होगा, अलग रिजल्ट आएगा। और किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो तो प्लीज बताएं। अर्शिया मैम 200 ml ले लेंगे कैस्टर ऑयल, एंड ½ kg हरित की ले लेंगे। मैम 5-6 ईयर का लड़का हो और उसको कॉन्स्टिपेशन है, कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ मैं कोई उसको तो इफेक्ट नहीं सबसे कर पहले रही, तो घी क्या दे दो रात में। आप सुनो मैं बता रही हूँ, अगर एक बच्चे को लग रहा है प्रॉब्लम है, तो आप उसको 1 से 2 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा सैंडो सॉल्ट डाल करके दे दीजिए। और नहीं तो खिचड़ी बनाइए, मूंग दाल की पतली खिचड़ी में अच्छे से घी डाल दीजिए, मतलब 2 चम्मच घी उस बच्चे के खाने में डाल दो, ठीक है।
और घी बनाते मतलब खिचड़ी बनाते हो तो उसमें हल्दी नमक के अलावा थोड़ी सी अदरक वगैरह डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो, तो आप दे सकते हो। हालांकि शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो कैस्टर ऑयल बाल वृद्धि सभी के लिए इंडिकेटेड है, बट मैं कोशिश कम करती हूँ यूज करने को। आप 1 या 2 ml देख कर ही दे सकते हो, लेकिन नहीं, बच्चा कोशिश नहीं पी करिए कि रहा है। पहले आप घर की चीजें दीजिए, जैसे घी दे ओके। दिया या दूध में मुनक्का उबाल करके दे दिया, ठीक है, किशमिश दे दिया बच्चे को खाने को, रात में भिगा दिया किशमिश वो दे दिया सुबह, इस तरह की चीजें देने की कोशिश करिए। और देखिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी। किशमिश या ये सबसे नहीं हो रहा है उसको एक किशमिश का एलोपैथी आपने का मुनक्का सिरप जो दूध में आता है उबाल ना कर दिया मैम? लेक्सेटिव, हाँ वो दिया, वो मुनक्का लेक्सेटिव सिरप है ना, वो पीता है तो उसको हैबिट हो गई है, तो अब तो उसको और क्या हैबिट छुड़ाने के लिए क्या करे, वो खान पान तो सब बदला उसका। तो रात में टाइम से सोता है बच्चा, सुबह टाइम से उठता है? हाँ हाँ, वो सुबह का स्कूल है तो 10 बजे सो जाता है, 6 बजे नहीं उठता है, बात वो ठीक तो है, लेकिन सब कई सही। सारे बच्चे होते हैं ना रात में लेट सोते हैं। आप जरा हिस्ट्री में ये चीज देखिए, ऐसा तो नहीं कि बच्चा और जो रोटी वोटी खा रहा है वो ये ब्रांडेड वाली रोटियां तो नहीं आटे की खा रहा है, क्योंकि नहीं इन नहीं रोटियों को नहीं अगर ये आटे जो है ना, चोकर तो इसमें है ही नहीं, चाहे आशीर्वाद हो चाहे पतंजलि हो चाहे जो ब्रांड हो, आटे में नहीं नहीं, चोकर इधर नहीं है। इधर ये मैम इधर ये चलन नहीं है, इधर हम तो गेहूं पिसवाते हैं अपने घर पे, ये हम ऐसे फैमिली वाले हैं सब। हाँ मैम घी खाता है क्या बच्चे वो को बच्चा? इतना हाँ पूरा हाँ कॉन्स्टिपेशन कैसे हो? तो मैम हाँ, आप नहीं कैस्टर वो ऑयल एक तो दे बार, सकते हो। हाँ आदत पाड़ दी है ना वो लेक्सेटिव सिरप की, वो छुड़वाना है सिर्फ। मनुक्के, काले मनुक्के दीजिए। हाँ वो तो दिया मैंने, वो एक गीता मैम, तक वो दिया। हाँ गीता मैम, इसमें ना नातिपुरा आप अमलतास का आधा जो गुदा ग्राम रहता है ना, गरमाले का हाँ गौड़ बोलते हाँ, हैं वो नहीं जाती है, इफेक्ट નથી નથી બિલકુલ ઇફેક્ટ. नहीं ઓકે, તો પછી એને मतलब तो એકાદ मैं વખત તીવ્ર વિરેચન આપી જુઓ, કારણ કે કદાચ જો મલ ચોંટેલો હશો ને આંતરડામાં તો એને કાઢવા એટલે માટે એકાદ આમાંથી વખત આવી તીવ્ર જાય છે, વિરેચન. લેક્ઝેટિવ સિરપ આપીએ मैम છીએ ને તો समझ में नहीं आ बराबर रहा, થાય છે। बताओ प्लीज मुझे। मैम नहीं नहीं नहीं, मैं बोल तो रही उसको थी कि अगर, लेक्सेटिव, हाँ हाँ बोलिए, हाँ लेक्सेटिव सिरप से सही आ रहा है, बाकी कोई कौन आयुर्वेदिक ट्रीपर से इतना सही नहीं, होम्योपैथिकल से हो जाता है, पर रोज तो होम्योपैथिकल भी नहीं दे सकते ना। कौन सा लेग्जेटिव सिरप से आ जाता है उनको? अरे वो एलोपैथी का आता है ना, क्रीमाफिन वाला, क्रीमाफिन, वो हाँ मैम वो ले पेशेंट रहा के है। और वो बच्चे की कितने यदि साल से ग्रहणी ले तो रहे उसके हैं ऊपर मैम? काम करो। कितने साल से ले रहे हैं वो? 6 महीने से स्टार्ट है। माय उसको गॉड, तो चिकन पहले है पॉक्स ना, हुआ था, चिकन पॉक्स में हाँ, हुआ ये सब तकलीफ। अच्छा, तो ये अग्नि बांध्य और रस धातु की दुष्टि है, ठीक है, और उसकी यस वजह से हाँ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो आपको पहले उसके पित्त पे काम करना है, ठीक है। मैम। तो पित्त को शमन करने के लिए, बच्चा कुछ भी आप बोल रहे हो कैसे भी हुआ है दुष्टि, लेकिन उसका पित्त वहां पे दूषित है और रस धातु दूषित है, ठीक है। तो उसका शमन करने के लिए पहले बताइए कि उनको ये मुनक्का का पानी दीजिए रोज में, और षडंग पानी पिलाइए, और उसके साथ एक आध बार बस्ती अगर ले पाए, मात्रा बस्ती देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पक्वाशयगत जो वायु है, पित्त है, उसकी संतुष्टि दूर करने के लिए एक बार मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोले तो आंतों को साफ करना बहुत जरूरी है। एक बार मात्रा बस्ती दे हाँ दीजिए, तो उसके बाद किस आप चीज, सुखविरेचन हाँ को वो भी टेबलेट यूज कर हाँ दीजिए। तिल मैम तेल की 5 दो ml मात्रा की दे दो। बस्ती, हाँ 5 हाँ ml वो 5 तो ml सही है। 5-10 ml दे दीजिए। तिल तेल दे दो ना सिंपल, हाँ, या क्षीर बना दो। अच्छा, कितने साल का बताया आपने बच्चा? 5 या 6 5 साल का साल ही है। ओके, हाँ, तो एरंड तेल की भी दे सकते हैं मैम, तिल तेल एरंड तेल मिक्स करके भी दे सकते हैं, कम मात्रा में पहले दीजिए, ओके ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक है ना, तो क्रॉनिक में अगर सिर्फ तिल तेल देंगी तो कई बार क्या वात की मतलब इतनी दुष्टि हो गई है तो नहीं भी हो सकता है ना। तो थोड़ा सा लेक्सेटिव फॉर्म में एरंड भी मिला दीजिए, अगर 3-5 ml डाल रही है तो उसमें 2-3 ml एरंड तेल भी मिला दीजिए, ठीक है। ये एक बार करके देखिए, अवगाहन कराइए, गर्म पानी का अवगाहन जैसे कराते हैं वो भी कराइए, परिषेक अवगाहन। वैसे बच्चा है तो और कुछ ज्यादा हम इसमें सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये 2-4 जो निर्देश से उपाय है वो करके देखिए, हो जाएगा। लेकिन और उसको मैम थोड़ा बता सा बच्चे दीजिएगा को कि ध्यान टाइम, दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि जो वो जंक फूड वगैरह ज्यादा खाता है या नहीं जो भी वो चीजें खा तो रहा है पूरा, उसमें वो तो फाइबर की उसने ना वो पूरा छुड़वा दिया, वो सब स्टार्ट 1 महीने से मेडिसिन है, फिर भी वो लेक्सेटिव पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहा है। एक दिन भी मैंने छुड़वा दी तो वापस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नहीं हो जाएगा मैम, आप उनको 2-3 हाँ, महीने का बस टाइम मात्रा देके बस्ती बोलिए। दो ना। हाँ ओके, हाँ, और कृमि चिकित्सा भी साथ में कराइएगा।
हाँ वो तो मैंने कृमि कुठार दिया था, वो विडेगारिस दिया था, वो तो दिया। ओके करके मैम रात को दूध और घी दिया है क्या आपने? ऐसे कुछ दूध नहीं, 10 घी वो गिलाने खाने में दिया और रात को नहीं दिया, वो अलग रात नहीं को? दिया है। हाँ, रात को दूध प्लस घी खाने को बोलिए उसको, दूध में घी डाल के पिए। हाँ उसमें आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैम उस बच्चे को थोड़ा सा खेलने उलने के लिए भी वो करिए। जब हाँ, स्टेशनरी वो जैसे तो हम लोग सब स्टेशनरी होते नहीं हैं तो हमारा नहीं है इंटेस्टाइन प्रॉपरली वर्क करता है। बच्चों को भी आजकल एक अच्छी सी चीज मिल गई है, मोबाइल। तो बच्चे भी कुछ खेलते कूदते तो है नहीं, थोड़ा सा वो करें और सन बाथ वगैरह मतलब सनलाइट वगैरह वो में रहे बच्चा, तो उससे देखिएगा धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो इतना लंबा पुराना है ना, आप सोचो कि 1-2 दिन में फर्क पड़ जाएगा, या कई बार लोग उम्मीद करते हैं, वो चीज नहीं है। उनको बोलिए टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर से इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी है एक्चुअली उसमें कमी आ गई है। क्योंकि उसको आर्टिफिशियली मिल रहा था तो बैसाखी के साथ पैर चल रहा था। अभी बैसाखी जब हटाते हो तो पैर को थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो थोड़ा सा डाइट का, थोड़ा सा लाइफस्टाइल का बच्चे का ख्याल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिटेल बैठा करके माँ से पूछिएगा क्या कैसा है। और ना गीता बलबीर मैम सिंह जी ने मैम हैंड ने रेज बहुत किया है, एक अच्छा बार उनसे बताया। पूछ लीजिए। हाँ, इसमें साथ में आप ना नाभि पूरण भी रेगुलर बेसिस पे कराइए, हिंगू सिद्ध एरंड तेल या तिल तेल से, है ना। तो वातानुलोमन भी होता रहेगा ना रेगुलर, तो आपको क्रीमाफिन का जो साइड इफेक्ट मिला है वो थोड़ा रिड्यूस होने में टाइम लगेगा, बट इट विल वर्क। माय गॉड, क्रीमाफिन बच्चे को दिया है? वही तो अरे बोले 6 महीने से ले रहे हैं। उसके पापा का बीपी कम ही नहीं हो रहा था एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन से। मैंने एक रक्तमोक्षण और विरेचन दे दिया, वो कम हो गया। और एलोपैथी की मेडिसिन मैंने 3 महीने में बंद भी कर दी। वो इसीलिए वो बोल रही कब इसका भी कर दो बंद। मैम कर लोगे? कई बार होता है ना बच्चों के केस में थोड़ा सा ज्यादा डॉक्टर भी हो जाते हैं, हम लोग को भी लगता है ना कुछ न दें, सिंपल तरीकों से काम चल जाए, बट 1-2 बार देना पड़ता है। तो जैसे मैम ने बोला नहीं, ये बस्ती दे छुट्टियां लो। चालू होगी ना तो उस टाइम बस्ती का मैंने बोला है कि जो अभी दिवाली की छुट्टियां होगी तो 5-6 दिन कंटिन्यूस दे सकते हैं। वो सुबह का टाइम में बच्चे स्कूल जाता है, फिर दोपहर के बाद वो बस्ती देना वही अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मैम नहीं, उसके आप सुबह के टाइम ही प्लान करिए और हो जाएगा, चिंता मत करिए। मैम उसके पापा को आपने विरेचन किससे दिया था? मतलब क्लासिकल विरेचन था या ऐसे ही? ना, पहले तो क्लासिकल ही दिया, ध्रुव कांड करा के नित्य विरेचन के रूप में दिया। फिर अभी एक हफ्ता तक कविपति कर दिया। फिर अभी गंधर्वस्था दी, एरेंस ने दिया था बीच में। ओके, और फिर टेबलेट ही दे दिया है ऋतक का। ओके, और इंटरनल मेडिसिन वगैरह? दाक्षा दी कसाई दिया था। पहले तो उसकी पित्त प्रकृति इतनी सॉलिड थी, वो खान पान बदले ना तो 50% तकलीफ, शाम का खाना ही छोड़वा दिया कि वो सब खिचड़ी खाना है। वो रात में बहुत ही लेट खा रहे थे रात को। ओके, तो वो सब छुड़वा दिया कि अगर लेट आए हैं तो फिर कोई भी यूशी या सूप ही लेना है और कुछ नहीं। या तो फिर 7 बजे आप घर पे आके खा जाओ, फिर कोई काम है तो करो आधा घंटे का, 10 बजे सो जाओ। सुबह 4 बजे उठा के वो काम चालू कर दो। वो इंडस्ट्री जो लाइन में होते हैं ना, तो प्रेशर काम का होता है तो पूरी रात तक खींच लेते हैं। मैंने कहा बोलो वो नहीं करना है, 10 बजे आ जाओ। यस, 4 बजे कर लो स्टार्ट। पूरा स्टाफ को ऐसे किया। क्या एज है उनके पापा की? 35 है। और उनको हाइपरटेंशन कब से था? उसका 5-6 साल से होगा। और वो एलोपैथी मेडिसिन डोज बढ़ता गया। कोई रीजन नहीं आ रहा था क्या है तकलीफ। वो काफी सारे रिपोर्ट कर चुके थे। और सर दर्द शाम को इतना सर दर्द हो जाता था। हाँ, पर रात का जागरण होता था ना, प्रेशर ही काम का होता है बड़ी इंडस्ट्रीज वाले को। तो कॉन्स्टिपेशन का था क्या उनको? हाँ, पूरा कॉन्स्टिपेशन, वो जा ही नहीं रहे थे। तो जो लोग रात्रि जागरण की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है। बस तो उसका वही बंद करवा दिया कि वो बंद कर दो, सुबह 4 बजे इंडस्ट्री पे चले जाओ। आपको करना ही है तो रात्रि का स्टाफ ले लो कोई और, आप मत करो। बहुत अच्छा मैम। वो भी थक गए थे ना, तो पूरा उसने जो भी बोला वो किया। तो थक ही गए थे कि अब जिंदगी नहीं है मेरी कुछ। हाँ, होता है मैम, जब पेशेंट कई बार थक जाता है ना तब आपकी बात मानता है, वैसा नहीं सुनते हैं। पूरी बात नहीं सुनते। मैं उसको 2 साल से बोल रही थी, पर वो कर नहीं रहे थे। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था आयुर्वेद का। फिर ये सब संभाषा स्टार्ट की, फिर मैंने बोला कि आपको करना है, जीना है तो ये सब करना पड़ेगा।
लाइफस्टाइल करेक्ट कर दी और ये बाकी की दवाई थोड़ी बदल बदल के दे रही हूँ। अभी सिर्फ चूसत कर और कमदुदा 2 ही चालू थी, वो भी बंद कर दी 15 दिन से कि वो अभी शरद ऋतु है, देखो सिर्फ एक विरेचन के रूप में कुछ लेना है, पेट साफ के रूप में, वो भी 15-15 दिन के बदलती हूँ, रेगुलर नहीं, कोई हैबिचुअल हो जाए ऐसा नहीं करना है। वेरी गुड गीता मैम, काफी अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है आपने। हाँ बहुत बढ़िया और बहुत यस मतलब मैम, सुलझा बहुत हुआ है। अच्छा। नहीं, मैंने अनुज सर का एक लेक्चर सुना था, उसमें उसने ये सब बोला था बीपी के लिए। अनुज जैन का एक लेक्चर था ना, उसने ये सब ट्रीटमेंट उसने बोला था बीपी के लिए। तो वो उसी दिन आया पेशेंट और सीवियर बीपी था, तो फिर रक्त मोक्षण दिया और पे सब पूछा तो कॉन्स्टिपेशन सीवियर था, तो पहले बस्ती ही एक स्टाफ से बोला बस्ती दे दो इसको, तो धन बस्ती दे दी, पेट साफ हो गया, उसका बीपी तुरंत कम हो जाएगा। फिर नित्य विरेचन चालू करवा दिया, फिर थोड़ा पेट सही हुआ, फिर हाँ अब दूधपान करा के विरेचन करवाया। तो मैम जो पहली बस्ती दी आपने हाई बीपी की केस में, वो किस चीज की बस्ती दी आपने? उसमें उस टाइम मेरे पास दशमूल क्वार्ट्ज बना हुआ था। ओके। और कुछ था ही नहीं, तो उसको तो सिर्फ दशमूल क्वार्ट्ज कॉन्स्टिपेशन में आपने था। क्या क्या डाला था? हाँ, तो उस जो मेरे तेल था वो तिल ही था, उस टाइम था ही नहीं, उस शाम के टाइम पे आए थे, इतना बीपी लेके आए थे, और स्टाफ भी कोई था नहीं कोई और बना सके, एक जेंट्स स्टाफ था, उसके नसीब से तो उसने दे दिया। मैम कितना बीपी था उस वक्त उसका? 210 था ऊपर का, और एलोपैथी की 2-3 टेबलेट ले रहे थे, आइसोट्रिटेनोन पी के आए थे, फिर उसने बोला कि अब ये से कम नहीं हुआ है, वो रिफरिंग के लिए आए थे। मैंने बोला कि अब अभी रिफर नहीं होना है, आधा घंटा सो, मैं 1-2 कर देती हूँ। फिर कम हो गया, फिर बोला कि आप उसके पास इलेक्ट्रिक मशीन था, तो आपको हर आधा घंटे में चेक करना है, अगर ज्यादा आए तो 2-3 हॉस्पिटल का नंबर दे दिया, तो चले जाना है। उसके पास फाइल तो थी सारी एलोपैथी। वेरी गुड मैम, पूरी रात कुछ हुआ नहीं, और सुबह वही विरेचन दे दिया था, तो पेट भी साफ हो गया, तो बोले कि आज अब बहुत अच्छा है। फिर वो रेगुलर हो गए, तो वो बच्चे को भी प्रेशर में है, इसको भी बंद कर दो अब, वरना तो इन लोगों को ऐसा ही लगता है लिंक एक बार शेयर करना प्लीज। हाँ ओके, अनुज सर की। हाँ, तो मैम दशमूल में तिल डाला था, और वही मतलब सेंधो और मधु और ये सब सारी चीजें। हाँ हाँ ओके, मतलब टिपिकल दशमूल बस्ती। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। धीरे शोधन के लिए तो त्रिफला देते तो ही बेस्ट रहता है, इस ऐसे टाइप में। उस टाइप एक बना हुआ था एक पेशेंट का, हाँ बना हुआ था, और वो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मैं 1 घंटा वो बनाऊं उबालूं, इतना टाइम उसके पास भी नहीं था। सर्द लेके आए थे, तो फिर मुझे इमीडिएटली जो है वो करना था, मुझे ये भी नहीं अच्छा नहीं होता है मैम, कई बार आपके पास कोई चीज बनी होती है, तफाकन किसी को आप दे देते हो, भी था, फिर भी वो याद ही नहीं आया उसी टाइम। उस वक्त उसकी कंप्लेंट्स क्या थी, मतलब हेडेक वगैरह क्या क्या सिम्टम्स थे तब? सीवियर हेडेक की था, और इतना कॉन्स्टिपेशन था ना, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि वातानुलोमन ही नहीं हुआ ना, तो उसकी वजह से इतना हेडेक और बीपी है। वो देख के मैंने ये सब ट्रीटमेंट की थी। बीपी इंडिशियली कम करने के लिए मैंने रक्त मोक्षण कर दिया, पर वो इतना गाढ़ा ब्लड था कि मैंने 3-4 बार पंप से खींच के निकालना पड़ा, वो हार्डली 30 ml मान निकला, इतना गाढ़ा था। फिर 15 दिन के बाद वापस रक्त मोक्षण किया, तब सही थोड़ा निकला। 3-4 बार खींचा ना सिरिंज से, तब निकला वो। ओके, मतलब सिरावेद वाला किया था ना आपने की बोतल? हाँ हाँ, सिरावेद, वो तुरंत ही क्लॉट हो जाता था, थोड़ा देर पंपिंग करो तुरंत क्लॉट। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा किया, कांग्रेस। बीपी कितना आया था फिर उसके बस्ती और इसके बाद रक्त मोक्षण के बाद, कितनी देर में कितना आ गया था? हाँ 20 ही कम हुआ था, ज्यादा कम नहीं हुआ था मैम। ओके। और उसकी जो एलोपैथी की फाइल था ना, उसमें इतना था ही, हर रिपोर्ट में इतना ही था। और उसको हार्ट पर कोई तकलीफ नहीं थी, तो मैंने वो भी किया कि भाई इसको तो रह ही रहा है, इतनी मेडिसिन लेने के बावजूद भी है, तो कोई तकलीफ नहीं है। उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, चेस्ट पेन नहीं था, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ सर दर्द की हिस्ट्री लेके बार बार आ रहे थे। ओके, सो रिपोर्ट्स भी हार्ट की नॉर्मल थी सारी?
हाँ वो रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और कोई कंप्लेंट आई नहीं रही थी, तो एलोपैथी वाले भी बोल रहे थे कि शायद हेरिडिटी होगा ऐसा करके, उसको फादर को या मदर को कुछ नहीं था। पर हाँ तो वो है ना मैम, अपान वायु की विकृति होती है, मलावरोध हाँ होता है, फिर ये सारे साइन सिम्टम आते हैं। वही चीज था, तो सीवियर हेडेक भी होगा, गैस लगेगा, सर हाँ, में बस वो चढ़नी है, मैंने जैसे लोग वही बोलते सोचा हैं। कि वही है ये और कुछ नहीं है। और उसमें जो हेडेक भी होगा वो बहुत सीवियर हेडेक होगा, और नॉर्मल हाँ हेडेक नहीं वो रहेगा। सर पकड़ के आते थे, दो उसको साइड में लेते हैं वो सर पकड़ता है, बस ऐसे ही। वो खुद चल भी नहीं सकता था, जब ऐसा था ना तो 3 लोग उसको खींच के ले आते थे, सिर्फ 2 इंजेक्शन देने के लिए कि कुछ इंजेक्शन दे दो इसका सर दर्द कम हो जाए। पर वो कोई भी इंजेक्टेबल की भी इसको इफेक्ट नहीं हो रही थी, जब सर दर्द ज्यादा होता है ना तब। हाँ तो जब तक वायु अगर अनुलोम नहीं हाँ होगी, क्योंकि वायु के केस में होता है ना कि कहते नहीं एक चीज की एंजाइना का पेन और एक जब कभी गैस बना हो तो दोनों का पेन लगभग सिमिलर होता है, कि बहुत ही ज्यादा जो सधा हुआ डॉक्टर होता है, बहुत अनुभव होता है, वही डिफरेंशिएट कर पाता है। डॉक्टर रामदास अवस्थ सर ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ था, और ये बात सही है। गैस का भी दर्द बहुत ही बुरा होता है अगर अच्छे से मतलब प्रतिलोमित हो जाए तो इस तरह के तो आते हैं प्रॉब्लम में, पेशेंट बताते हैं। डॉक्टर तकदीर सिंह जी को कुछ पूछना था, चले गए शायद। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लें, 1 मिनट है मैम सिर्फ। पूछना नहीं था मैम, हाँ वो हाँ जी सर बोलो। आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे ना मैम। तो हाँ मैम रॉ मटेरियल में मैंने ये बताना था कि आपका अगर कोई ट्रस्टवर्दी हो वहीं से रॉ मटेरियल लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स हैं जिसमें वोलाटाइल कंटेंट होता है ना, जितने भी अम्लीफेरी फैमिली होगी, जिसमें जीरा आ गया, धनिया आ गया, सौंफ आ गई, हाँ जी हाँ अजवाइन आ जी। गई, अजमोद आ गई, तो मैम इसमें क्या होता है, जो मार्केट में ड्रग्स आती है ना उसमें से पहले ऑयल निकाल लेते हैं, हाँ जी हाँ जी सर, पता है मुझे। और वो ऑयल देखते नहीं है, निकालने कोई के खुशबू बाद, रहती नहीं है। नहीं मैम ऑयल निकालने के बाद खुशबू आएगी आपको। ऑयल निकालने के बाद जैसे 100 किलो में से निकला 2 किलो ऑयल निकला, तो मैम उन्होंने उसमें से 100 ग्राम लेना है और ऊपर से फिर से स्प्रे कर देनी है। ओके। और उससे क्या होगा कि आप ड्रग देखोगे तो आपको पूरी खुशबू आएगी, लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा तो सर अगर एक बात बताओ, जब आपको इसी बात से मैं पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग जो किराने की दुकान से सब्जियां लाते हैं, मतलब जीरा उरा ये सब, मेथी सौंफ सारी चीजें तो किराने की दुकान से लाते हैं, जो आपका ग्रोसरी स्टोर वाला है, क्या वो लोग भी ये चीज करते हैं कि मैम वो सारी ही पीछे करते से हैं? ही ऐसे आता है। ओके, तो फिर कैसे हम फिर सही चीज लें सर? मैम इसमें ये है कि अगर आप तो विक्ट्री का ब्रांड है उसका लोगे तो वो पहले से पीछे सील्ड आता है, उसमें नहीं होता। लूज वाले में अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी है फिर ही आप ले सकते हो। अच्छा नहीं, मतलब जो पैकेज आते हैं वो ठीक है, जो लूज आते हैं उनमें प्रॉब्लम है। हाँ मैम, जैसे विक्ट्री ब्रांड है, टाटा ब्रांड है, उनके ठीक आते हैं, क्योंकि वो लेबल के ऊपर लिख कर भेजते हैं कि हमारे वाले में एग्जॉस्शन वाली प्रोडक्ट्स नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग तो किचन के लिए जो भी सामान, मान लो जीरा सौंफ ये सारी चीजें अजवाइन लेते हैं, वो हमेशा पैकेज ही लेते हैं, लेकिन तब पर भी कई बार लगता है कि नहीं, इसमें वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। नहीं मैम, विक्ट्री ब्रांड पूरे मिलता है पंजाब में, आप कहीं से भी अच्छा देख लेना, उसका सही होगा बिल्कुल। ओके, मैंने कभी उनका ब्रांड नहीं यूज किया, क्योंकि नॉर्मली तो एवरेस्ट वगैरह ये सब सारी जो बड़ी ब्रांड है उन्हीं की यूज किया है चीजों को। तो तो मैम वो उसमें विक्ट्री वाले जो होते हैं वो रॉ देते हैं ना मसाले, आपको ओके ऐसे नहीं, वो नहीं मिलेगा, गरम मसाला वगैरह नहीं उनका मिलेगा, वो ऐसे ही आते हैं, जीरा सौंफ राई ये सब ऐसे आते हैं उनके पैक। चलिए सर, यूज करेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि अभी कई टाइम बार ऐसा होता है। अभी टाइम हो गया है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर।